मैं ब्रह्म हूँ और समय समय पर संसार की मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए अपना परिचय साधु संतों के माध्यम से करवाता हूँ। कलयुग में अति पाप है, जाओ साधु संत, कथा लिखो तुम ब्रह्म की, होए पाप को अंत। भारत की पावन धरा पर प्राचीन काल से ही अनेक महात्मा, संत, महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। इन दिव्य आत्माओं ने अपने आत्मबल से प्राप्त ज्ञान, भक्ति व अमृतमय वचनों से समस्त जनमानस को छल, प्रपंच और असत्य के अंधकार से निकालकर सत्य, दया, धर्म और दान का अनोखा ज्ञान प्रदान किया है। पूछ लीजिए संत ते जीवन को आनंद, कहाँ मिले परमात्मा जग के परमानंद। कांति जी। साधु माँ ये एक ऐसी परम पवित्र धर्म आत्मा का नाम है जिसने अपने आत्मबल व भक्ति मार्ग से परमात्मा को पा लिया है। साधु माँ की आत्मकथा बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत है, जिनका जन्म 16 जुलाई वर्ष 1960 में ग्राम फलैदा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। साधु माँ ने सामान्य शिक्षा केवल कक्षा 4 तक ही ग्रहण की। आगे इन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर नहीं की, क्योंकि बचपन से ही इनकी रुचि भक्ति भाव व अध्यात्म ज्ञान में ही थी। साधु माँ नित्य रामचरितमानस का पाठ किया करती थी। काफी समय निरंतर पाठ करने के बाद जब एक सुबह जैसे ही साधु माँ भोर में रामचरितमानस का पाठ करने के लिए बैठी, तो माँ के मस्तिष्क में एक अद्भुत और अलौकिक प्रकाश की किरणें समाने लगी और कानों में एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, जो इस प्रकार थी। जान सकै तो जान ले, मैं हूँ ब्रह्म सुजान, ओंकार ध्वनि मेरी संत सुने धर ध्यान। इस अद्भुत घटना के बाद साधु माँ के जीवन में अनेकानेक विचित्र घटनाएं घटने लगी और परमात्मा प्रकृति में उत्पन्न पेड़, पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि के रूप में साधु माँ से बातें करने लगी। धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता गया, माता जी के कानों में अजीब अजीब शब्दों की ध्वनि गूंजने लगी। कलयुग में अति पाप है, जाओ साधु संत, कथा लिखो तुम ब्रह्म की, होए पाप को अंत। जिन्हें माताजी लकड़ी, अंगुली या मिट्टी से धरती या दीवार पर लिख दिया करती और समझ में ना आने पर मिटा दिया करती थी। काफी दिन माताजी का जीवन ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय पश्चात उन्हें आकाश से एक आवाज सुनाई दी, हे साधु ही आत्मा, ये जो मैं ब्रह्म आपको ब्रह्म ज्ञान सुनाता हूँ, उसे आप लिख लिख कर ना मिटाएं। इन शब्दों को आप स्थायी लिखें। ये शब्द मैं परमात्मा आपके द्वारा जनमानस के कल्याण के लिए लिखवाना चाहता हूँ, जिसका मैं युगों युगों से इंतजार कर रहा था। इतना सुन माताजी ने परमात्मा से पूछा, हे परम पिता परमेश्वर, आप ये मुझसे क्या और क्यों लिखवाना चाहते हैं? तो परमात्मा ने कहा, हे साधु ही आत्मा, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो। मैं आपके इस जन्म का सदियों से इंतजार कर रहा था। आप वे पुण्य, पवित्र और धर्म आत्मा हो जिसने तुलसीदास जैसे पुरुष को भी
मुझ परमात्मा से मिला दिया। इस कलयुग का ज्ञान आपको तुलसीदास से भी पहले था। अपने पति की कामुक इच्छा के भयंकर परिणाम को देख आपकी आत्मा कांप उठी। तब आपने तुलसीदास के उद्धार के लिए उन्हें भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया और कहा, तुलसी या संसार में काम नरक को वास, छोड़ काम की चाहना बनो राम के दास। पतिव्रता मैं नार हूँ, काम न मन में प्यास, कल युग को मोहि ज्ञान है, सुन ले तुलसीदास। काम वासना मन तेरे भावे नामोकू, नरक में तुलसीदास मैं जान न दऊं तो कू। बेशक नारी तन मेरो पर मन में अति ज्ञान, एक जन्म की बात ना हर जन्म संग भगवान। तुलसी प्यासी आत्मा राम नाम तेरी, लिख अपनी पहचान तू बात मान मेरी। जो सबके परमात्मा तुलसी रहे पुकार, कथा लिखो संसार को बह जाओ गंगाधार। आज कथा तुम लिख चलो, कलयुग में लिखूं नार, दोनों ही संसार में बह चलो गंग की धार। एक जन्म ना आत्मा तुलसी जग में होए, बार बार संसार में जन्मे हैं सब कोई। इतनी बात सुन तुलसीदास ने उस आत्मा को गुरु माता स्वीकार किया और मुझ परमात्मा की खोज में निकल गए। हे साधुई आत्मा, जो नारी अपने पति या पुत्र को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाए, वो उनके लिए गुरु माता व संसार के लिए कल्याणकारी होती है। उसके उपरांत मैंने तुलसीदास को अपनी भक्ति और ज्ञान देकर रामचरितमानस की रचना कराई। रामचरित संपूर्ण होने पर तुलसीदास ने मुझसे कहा, हे परम पिता, इसके बाद आपका जो ग्रंथ लिखा जाए उसकी रचना मैं ही मनुष्य जन्म लेकर और आपका दास बनकर करूं। तो मैंने तुलसीदास से कहा, हे तुलसी, अब मैं आपको ऐसा कोई मौका नहीं दे सकता हूँ। आपका कार्य पूरा हुआ, लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आपकी रामायण में अधिक रुचि होने के कारण आप जन्म जन्म इसके अधिकारी होंगे। और अब मेरा कलयुग में जो ग्रंथ लिखा जाएगा उसकी रचना मैं आपकी अर्धांगिनी को कलयुग में जन्म देकर उस पवित्र आत्मा से कराऊंगा, जिसने अपने धर्म का पालन कर आपको धन्य धन्य किया है। तो हे साधुई आत्मा, आज उस वचन को पूरा करने का समय आ गया है, जब मैं आपसे जनमानस के कल्याण के लिए धर्म ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान वाणी की रचना कराना चाहता हूँ। संत जगाऊं आत्मा, बात कहूँ समझाए, ज्ञान लिखो संसार को, पाप गयो अति छाए। इतना सुनकर माताजी की आंखें हर्षमय आंसुओं से ओझल हो गईं और माताजी ने परमात्मा को शीश नवाकर कागज कलम उठा लिए और जब जब परमात्मा उन्हें जैसे जैसे आदेश करते गए वे लिखती गईं, जिसमें धर्म, सत्य, अहिंसा, आत्म कल्याण का स्रोत, वियोग, तप, भक्ति, ज्ञान, नारी धर्म आदि सविस्तार परमात्मा लिखवा रहे हैं, जिसमें सम्मिलित आज तक लगभग माताजी 12,000 दोहे, चौपाइयाँ और कुछ कल्याणकारी लेख भी लिख चुकी हैं और आज भी परमात्मा के ज्ञान को निरंतर लिख रही हैं। बार बार नर ना मिले ऐसो ज्ञान अमोल, हाथ कलम साधु दई खुद राघव रहे बोल।